इजराइल पर हमले के बाद ईरान के रक्षा मंत्री ने एक बहुत बड़ा बयान जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ईरान के निशाने पर इजराइल के 3 मिलिट्री बेस और मोसाद का हेडक्वार्टर था। ईरान ने बड़ा दावा किया है कि उनकी दागी गई मिसाइलों में 90% ने टारगेट पर हिट किया है। ये बहुत बड़ी खबर जंग से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। इजराइल पर हमले के बाद ईरान के रक्षा मंत्री ने बड़ा बयान जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ईरान के निशाने पर इजराइल के 3 मिलिट्री बेस और मोसाद का हेडक्वार्टर था। ईरान की सेना ने इजराइल पर हमला करने के लिए हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। ईरान दावा कर रहा है कि उसकी मिसाइलों ने 90% टारगेट को पूरा कर लिया है, लेकिन इजराइल के अलावा ब्रिटेन और अमेरिका यही दावा कर रहे हैं कि इजराइल पर हुए ज्यादातर हमलों को नाकाम कर दिया गया। लेकिन ये हुआ कैसे, अभी आपको दिखाते हैं। ये ईरान की बारूदी नुमाइश है। इजराइल के खिलाफ यह ऐसा शक्ति प्रदर्शन है जिसे ईरान ने पहली बार अंजाम दिया है। यह वीडियो ईरान की स्टेट टीवी के हवाले से जारी किया गया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे हाइपरसोनिक मिसाइलों की बौछार इजराइल के ऊपर की जा रही है। एक के बाद एक कई मिसाइलें आसमान की ओर कूच कर रही हैं और टारगेट को ध्वस्त कर रही हैं। इजराइल पर हुआ ईरान का यह हमला कई मायनों में अलग बताया जा रहा है। इसी साल अप्रैल में ईरान ने इजराइल पर मिसाइल हमला किया था। तब ईरान की तरफ से 110 बैलिस्टिक और 30 क्रूज मिसाइलें दागी गई थी। लेकिन इस बार ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है और करीब 200 मिसाइलें ईरान की तरफ से दागी गई हैं। ईरान इस हमले को 90% तक कामयाब बता रहा है। इस कामयाबी का ईरान के समर्थक देश जश्न भी मना रहे हैं। लेकिन इजराइल और उसके सहयोगी देशों ने दावा किया है कि इजराइल के डिफेंस मैकेनिज्म ने इस बार भी दुश्मन के हमलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने से रोक दिया है। ईरान के ज्यादातर मिसाइल हमलों को नाकाम कर दिया गया है और उन हमलों को आसमान में ही तबाह कर दिया गया है। और ये कमाल किया है इजराइल के उस डिफेंस सिस्टम ने जिन्हें जुड़वा भाई कहा जाता है। इजराइल के डिफेंस सिस्टम को आयरन डोम और डेविड्स स्लिंग कहा जाता है। सबसे पहले समझते हैं कि आयरन डोम क्या है। आयरन डोम एक एयर डिफेंस सिस्टम है। ये कम दूरी की मिसाइलें, रॉकेट और ड्रोन को रोकने के लिए बनाया गया है। इसमें इंटरसेप्टर लगे होते हैं जो ये पता लगाते हैं कि कोई मिसाइल या रॉकेट किस इलाके में गिरने वाला है। ये हवा में ही दुश्मन की पहचान करता है और उसे तबाह कर देता है। ये किसी भी मौसम में एक्टिव रह सकता है। खास बात ये कि इसकी सफलता की दर 90% है। कुछ इसी तरह का काम डेविड स्लिंग नाम का डिफेंस सिस्टम भी करता है। ये लंबी दूरी के रॉकेट, बैलिस्टिक मिसाइलों और क्रूज मिसाइलों को रोकता है। इसे आयरन डोम का जुड़वा भाई कहा जाता है। डेविड स्लिंग के सबसे खास बात यह है कि 1 मिनट के भीतर 100 किलोमीटर के दायरे में 200 टारगेट को ट्रैक करके उसे हवा में ही खत्म कर देता है। इजराइल का ये डिफेंस सिस्टम 300 किलोमीटर की रेंज में रॉकेट और मिसाइलों को रोकने की क्षमता रखता है और इन्हीं जुड़वा भाइयों को इजराइल के लिए गेम चेंजर माना जाता है।
और अब इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर जो मिल रही है वो आपको बता दें। ईरान ने अमेरिका को सीधी सीधी चेतावनी दे दी है। ईरान ने कहा है कि अगर आप हमारी रिफाइनरी पर हमला करेंगे तो हम सऊदी अरब, अजरबैजान, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन समेत पूरे क्षेत्र की रिफाइनरियों को और साथ ही तेल के कुओं में आग लगा देंगे। ये बहुत बड़ी चेतावनी ईरान की तरफ से दी गई है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस पार्ट 2 से दहला इजराइल। कितना खतरनाक, फतेह गदर और एमाद। ईरान के हमले से इजराइल को कितना नुकसान। मंगलवार रात ईरान ने इजराइल पर सीधा हमला किया। 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल के शहरों को निशाना बनाया। इस साल इजराइल पर ईरान का यह दूसरा हमला है। अप्रैल में भी ईरान ने इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल से सैकड़ों अटैक किए थे, जिसे ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस नाम दिया गया। Oh my God. Wow. अप्रैल की तुलना में ये दोगुना बड़ा हमला है। 5 महीने पहले ईरान ने इजराइल पर 100 से ज्यादा बैलिस्टिक और 30 क्रूज मिसाइलों से हमला किया था। लेकिन इस बार ईरान ने इजराइल पर हमला कर ऐसी चिंगारी लगाई है जिसका धुआं पूरी दुनिया पर छा गया है। अमेरिका, यूरोप, एशिया, हर तरफ इजराइल और ईरान की जंग को लेकर चिंता है। ईरान दावा कर रहा है कि उसने हमास चीफ इस्माइल हनिया और हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत का बदला ले लिया है।